सॉल्व करेंगे, सॉल्व किया कि नहीं, की नहीं की होगी, प्लीज करो सॉल्व बैठ कर। मैंने कल आपको करवाया था क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। A cottage industry produces a certain number of toys. The cost of production was found to be, so let the number of, और जो cost of production of one toy हमने लिखी है 55 minus x, and total cost of production will be equal to x into 55 minus x, and according to the question this cost of production was given as 750. सॉल्व हो गया था ये? -55x प्लस 750 हो जाएगा। बस इसको फैक्टराइज करो, चलो हो गया था। मैं ये चैप्टर नहीं आना, बाकी को आना है, सबको आना है ना, 4th चैप्टर बाकी। नंबर सिस्टम सॉल्व करना शुरू कर दो, डिविजन है ना, नंबर फर्स्ट 3 चैप्टर्स लीनियर इक्वेशंस तो बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और साथ साथ में एग्जाम्पलर मैंने क्वेश्चन सारे करवाए हैं, उसके एमसीक्यूज देख लेना, हो सकता है कुछ मिस किया एग्जाम्पलर के। और प्लस मैंने ना आपको काफी 2 वर्कबुक भी शेयर की हुई है जिसमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वो भी पढ़ लो एक बार अच्छे से। हाँ, आई गिव यू स्मॉल टेस्ट, मुझे बस इसका थोड़ा सा मेन काम करवाने थे, तो तुम्हारे अलग से टेस्ट लेने शुरू कर दूँ। क्योंकि ना अगर फर्स्ट टर्म में सीरियसली कह रही हूँ ये ना करवाओ ना, एंड तक के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लास्ट ईयर भी तुम्हारे स्कूल में ये हुआ था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई थिंक वो थी दिव्यांशी थी ना, वो एंड तक प्रॉब्लम में रही थी कि ये आता नहीं आता। शुरू में इनिशियली ना वो मिक्स रहे थे कि टेस्ट में आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा की वजह से वो आगे आगे शिफ्ट होता रहा। तो ये आ जाएगा x² माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। x माइनस 25 माइनस 30 x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 30 शॉर्टकट में लिख रही हूँ, x की वैल्यू 25 है ना, हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम लिख लेंगे या तो नंबर ऑफ टॉयज हमारे पास 30 है या नंबर ऑफ टॉयज हमारे पास 20। बोथ आर द, बोथ कुड बी द आंसर्स। ठीक है, तो आगे जाके कहा जाता है कि इसको सॉल्व करो, वो हमारे पेजेस ना हमें हटा दूंगी, कोई बात नहीं, तो दोनों ही आंसर्स होंगे। सो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड कुड बी 30 और 25, बोथ आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द आंसर। ठीक है, अब आ जाओ, हमारे पास है एग्जाम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। चलो ये सारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर, अब आपका इस फ्राइडे टेस्ट होगा, आज वेंसडे है ना, हाँ फ्राइडे टेस्ट है, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। प्रूफ भी आएगा, बाकी एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन जितने भी क्लास में करवाए। ठीक है, रिमाइंडर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो सारा। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, क्विकली सॉल्व, ये तो हो सकता है सॉल्व बहुत अच्छे से। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, उसने रिप्रेजेंट कहा है पर हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे। जहां रिप्रेजेंट कहा होगा ना वहां पर उतना ही काम करके आना। केस स्टडी में मोस्टली द क्वेश्चन कम्स रिप्रेजेंट, केस स्टडी में कभी कभी कहा जाता है। ठीक है, वहां सॉल्व मत करने बैठ जाना। क्या लिखेंगे इसमें? द लेंथ इज 1 more than twice द ब्रेथ, तो किसको सपोज करोगे एक्स, ब्रेथ इज x मीटर्स, लेंथ कितनी आ जाएगी? और फिर आपको एरिया बताया गया है 528।
इसे करो फैक्टराइज। फैक्टराइज होगा, बिल्कुल होगा, है ना। सॉल्व इसलिए करवा रही हूँ कि मान लो टीचर का मन किया कि नहीं ये मैंने क्वेश्चन देना है नॉट फॉर द इक्वेशन बट फॉर सॉल्विंग, कि सॉल्व करके बताओ, तो आपको फैक्टराइज करना आता हो, प्रैक्टिस इतनी हुई हो, है ना। और अगर फैक्टराइज नहीं होता है, ऑलवेज गो बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो हमारे पास 528 इंटू 2 चाहिए, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके चेक करती हूँ। 413 2 इंटू 2, तो ये 4 इंटू कितना हो जाएगा, 33 इंटू 2। अब हो गया, बन गया फैक्टर्स। देखो ना, +1 आई है, डिफरेंस कंसेक्टिव नंबर्स चाहिए, तो क्या बने, फैक्टर्स क्या बने, क्या होता है ये, 16 एंड सॉरी 16 इंटू 2 32 एंड 33। सो प्लस में आएगा, प्लस में कौन सा नंबर आएगा, 33x। तो x कॉमन लिया, 2x प्लस 33 माइनस यहाँ पे 2 रखना, तो 16 कॉमन लिया, 2x प्लस 33। ठीक है, तो x माइनस 16, 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। सो हम लिखेंगे आइदर x माइनस 16 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 16 और x की वैल्यू -33/2, इसको बोलोगे रिजेक्टेड, और लिखोगे एज लेंथ या ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव। x की वैल्यू -33/2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेड्थ जो है वो नेगेटिव नहीं होती, कांट बी अ नेगेटिव नंबर। तो x 16 आ गया। सो देयरफॉर जैसे लीनियर इक्वेशंस में हमने लिखा था, ब्रेड्थ 16 है और लेंथ क्या है, 2 इंटू 16 प्लस 1 33, है ना। समझ में आ गया। तो हो सकता है ना आपके इन बिटवीन में ये वाला जो चीज है ना, बार बार इसको रिजेक्ट, जो ये चीज लिखनी मैं स्किप कर सकूं, मतलब जब भी हम इक्वेशंस क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, सो मे बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं जो इतना डिटेल में लिख रही हूँ ना वो ना लिखूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लिखना, उसका मतलब ये है कि हमने पेपर में लिखना है। समझ में आया। तो आप इनिशियली 3-4 क्वेश्चंस में लिख लो, सो दैट यू रिमेम्बर इट। ये चीज जो है ना, ये लाइन बार ऐसे ही चलेगी। आपने x माइनस 16, 2x प्लस 13 लिखा, फिर आइदर में लिखा, दोनों में x की वैल्यू निकाली, रिजेक्ट जिसको करना है उसे किया, क्यों किया वो भी लिखना है। समझ में आ गया। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, इतनी रिस्पेक्ट इस क्वेश्चन को हमें देनी है। 5 मार्क्स में ही आता है, लीनियर इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक में ऑप्शन आती है, तो इतना तो हमें लिखना ही है। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड टेस्ट, the second part, page 42, the second part. Product of two consecutive positive integers is 306. So let the first integer is equal to x. Let the second integer क्या हो जाएगा, consecutive है तो next number क्या होगा, x plus 1. Now the question says product of the two is 306. हाँ जी, कौन सी रिजेक्ट करेंगे वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 17 एंड -18। -18 रिजेक्टेड, क्योंकि कहा क्या कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, रिजेक्टेड एज नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर।
तो नंबर्स आर 17 एंड 8। थर्ड पार्ट करोगे खुद से। Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years, 3 years from now, will be 360. You would like to find Rohan's present age. तो जब भी इक्वेशंस फॉर्म करते हैं ना, तो मैंने आपको कहा था अपने आप से एक चीज पहले पूछनी है, ये नहीं कि इक्वेशन क्या बनेगी, है ना। वेरिएबल जो है वो किसको लिया जाएगा, वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, एज किसकी, रोहन की। कौन सी वाली, प्रेजेंट एज। लेट रोहन प्रेजेंट एज। अच्छा, मदर की एज क्या हो जाएगी फिर, कितनी बड़ी है मदर, 26 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा, फिर मैंने कहा था एज प्रॉब्लम्स चाहे लीनियर इक्वेशंस में देखो चाहे क्वाड्रेटिक में, हमेशा आगे पीछे करके बताया होगा। 3 years from now, that means 3 years hence, एज ऑफ रोहन 3 साल बाद क्या होगा, x+3, एज ऑफ मदर लिख लिया, x+26+3, और यहाँ पे ईयर लिखते रहना है बिना देखे। देख इसमें क्या देखकर लिखने वाली बात है, मतलब दिमाग नहीं चल रहा, बस पेन चल रहा है। ठीक है, सो नाउ द प्रोडक्ट इज गिवन एज 360। सो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्या बनाएंगे इक्वेशन, x+3 इंटू, हाँ अब इसको प्रॉपरली, अच्छा आपको कहा जाता है ना रिप्रेजेंट एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऐसे मत छोड़ के आना, आपको ax² + bx + c की फॉर्म लिखनी है। समझ में आ गया ना। अब आगे आगे जाकर इसको फैक्टराइज भी कर, तो जहां पे कहा है ना रिप्रेजेंट करना है, तो आपको यहां तक छोड़ना। ठीक है, अब इसे सॉल्व भी कर लो। और फोर्थ पार्ट, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स। तो 273 को हमें करना है फैक्टराइज। 3 से जाता है, 3 × 91। व्हाट अबाउट 91, 7 इंटू, बन गए फैक्टर्स, नहीं बन गए, हाँ 39 एंड 7, तीन तो प्राइम नंबर्स है, जैसे मर्जी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो। डिस्क्रिमिनेंट भी कर सकते हो, बट कोशिश पहले में हमने फैक्टराइज की ही करनी है। दिमाग फैक्टराइज में चला लो, डिस्क्रिमिनेंट से टाइम सेव नहीं होता।
वो सिर्फ ये है कि बन ही नहीं रहा, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा, तो एंड मोमेंट में लास्ट के 5 मिनट बैठे हैं तो इसको सोचने से अच्छा है पेन चला लेंगे। राइट, व्हेन यू हैव दैट प्रेशर कि नहीं करना है तो वहां पे कैलकुलेशंस तो कर लोगे ना सोचने की जगह, वो चीज होती है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, पर पहली कोशिश यहाँ पे प्रैक्टिस फैक्टराइजेशन की ही करनी है, उससे दिमाग चलता है, लॉजिक समझ में आता है। सो दिस इज अगेन 39, तो x minus 7, x plus 39. So obviously you'll write x as 7, x equal to minus 39, rejected, age cannot be negative. तो हमारे पास आ जाएगा x equal to 7 years. So therefore age of Rohan is 7. अब डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, चलो फोर्थ पार्ट, ये तो होना चाहिए। A train travels a distance of 480 kilometers. अगर लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है ना, ये डिस्टेंस कभी नहीं दिया होगा, 480 किलोमीटर कितना डिस्टेंस कभी नहीं दिया होगा, और अगर क्वाड्रेटिक है तो ये डिस्टेंस दिया होगा, दोनों में फर्क ही यही है। ठीक है, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस में एवरी टाइम एनीबडी विल आस्क मैम कैसे पता लगेगा, तुम्हें नहीं पता करना, पहले तो एक्स एंड वाई में ही सॉल्व करो, पहले समझो उसको एक्स एंड वाई में लो, टाइम को एक्स, स्पीड को वाई, राइट। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ी प्रैक्टिस के बाद समझ में आ जाता है, याद में आ जाता है कि नहीं, जब हमारे पास टाइम स्पीड डिस्टेंस लीनियर इक्वेशंस में आता है ना तो डिस्टेंस कभी नहीं दिया जाए, और अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस हमारा आएगा क्वाड्रेटिक में तो ये डिस्टेंस हमेशा ही दिया जाएगा। ठीक है, सो डिस्टेंस हमें दिया है 480 किलोमीटर। अच्छा, पहली चीज में तो समझ नहीं आता तो मैं कहती हूँ लेट द स्पीड x किलोमीटर पर आवर, लेट द टाइम y। यहां से पहली इक्वेशन तुम्हारी बन जाएगी, वो क्या होगी, पहली इक्वेशन डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड को x लिया है, टाइम को y लिया, तो सबसे पहली इक्वेशन x इंटू वाई इज इक्वल टू, समझ में आ गया, स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस 480। सेकेंड इक्वेशन, स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड x थी कितनी हो जाएगी, 8 कम हो गई, और डिस्टेंस जो है कितना हो गया, 3, सॉरी टाइम कितना हो गया, 3 ज्यादा, मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस तो सेम आएगा। अब आते हैं इनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे x माइनस 8। वैसे आम तो टीचर्स इस चीज को गलत नहीं कर सकती, आपको नहीं कह सकती कि सिंगल वेरिएबल में ही बनाओ, या आम नहीं कहना चाहिए, इवन इफ दिस से मैं आपको बता दूंगी वो सिंगल वेरिएबल में भी कैसे बनती। क्लियर हो गया इतना, तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स वाई माइनस 8y प्लस 3x माइनस 24 इक्वल्स टू 480। क्या ये एक्स वाई और ये 480 कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक्स वाई की जगह 480 है तो एक्स वाई और 480 कैंसिल हो गया, हमारे पास बनकर आया माइनस 8y प्लस 3x माइनस 24 इक्वल टू 0। जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन, एक तो ये है और एक, है ना। आपको स्पीड निकालना है, आपने y की वैल्यू 480 अपॉन x ये निकाल ली, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इस चीज को कोई गलत नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू हैव बोथ द चांसेस। अगर आप दो वेरिएबल्स में इक्वेशन बनाकर भी सॉल्व कर रहे हो तो कोई ये नहीं कहेगा क्यों बना दिया हमने, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर सिंगल में भी बनानी है तो वो भी हम बना सकते। ठीक है, तो सिंगल में क्या करेंगे, वो अलग काम पे आते हैं, तो -8 इंटू 480 एलसीएम लिया, 3x² माइनस 24x इक्वल टू 0। इक्वेशंस को मैंने अरेंज कर लिया, अपने टर्म्स को मैंने अरेंज कर लिया, देन 3 कॉमन ले लिया, मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आती है वो है x² माइनस 8x माइनस 1280। हो गया,
नेक्स्ट स्टार्ट कर दो। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, 6 और एक्सरसाइज 4.2। उसके बाद ना मैं आपको आपके वर्कशीट में से क्वेश्चंस करवाऊंगी। हाँ जी, क्या बनेंगे इसमें फैक्टर्स? x² 128 × 10 कर दिया, ठीक है। इसको मैंने किया 16 × 8 × 10, ठीक है। फिर मैंने लिखा 16 × 2 × 4 × 10, ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। क्या बन गया फैक्टर्स? 40 एंड 32। ये प्रैक्टिस के साथ ही आते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट। ये आ जाएगा -40x प्लस 32x -1280 = 0। x -40 फैक्टर हो जाएगा, x प्लस 32 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी, x की वैल्यू -32 रिजेक्टेड, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी 40 km/h। भाई बुक कहाँ है? क्यों रखी हुई है घर पे? क्या कर रही है वो घर पे? हम्म, ऐसे ही क्या? इतने आलसी की बुक भी नहीं निकाल सकते हो, है ना? हाँ, कि स्कूल लेके जाते हैं, बहुत है उतना काफी है। स्कूल नहीं लेके जाते फिर? ये तो बुक शेल्फ पे पड़ी हुई है, क्या करेगी वो? आज से ना 2-3 साल पहले एक और होता था, वो कहता था बुक नहीं लेके आना, क्योंकि मैंने ना अपने कजन को अपनी बुक्स दी। मैंने कहा पहले खुद तो पास हो जा, वो तो यहाँ रह गया तो बुक नहीं लेके आ रहा, मतलब उसको अच्छे से मार्किंग करके दो, पता तो लगे पढ़ कर दिया बुक अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा हो जाएगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सो दिस इक्वेशन ये ना बड़ी कंफ्यूजिंग वाली सी है। पता क्यों? कि इसमें पता नहीं लगता फैक्टर्स क्या होंगे, क्या होंगे फैक्टर्स? नहीं है। अच्छा -3 -2, ठीक है। पर अगर ऐसा दिया हो, ये वाली, अब बता। ये ऐसा ही हुआ था। आई हैड दिस स्टूडेंट, उसकी ना, हाँ, ये वाला क्वेश्चन ना डीएवी के पेपर में आया था। द मदर स्पेसिफिकली कॉल्ड मी एंड आस्क्ड, मतलब उन्होंने ना जुलाई में स्टार्ट किया था, तो जून में जो मुझे, मतलब मई टेस्ट में जो पेपर में क्वेश्चन आया, तो शी सेड इसको एक बेसिक फैक्टराइजेशन करनी नहीं आती, ये वाली इक्वेशन में फैक्टराइज ही नहीं करने आई, उसको कहाँ से नंबर ले लेगा 10th में? मैं बिल्कुल नहीं ले पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली इक्वेशन हमेशा ही कंफ्यूजिंग रही है इसके साथ। यहाँ पे द प्रोडक्ट इज -6, राइट। सो योर फैक्टर्स विल बी -6x प्लस x -3 = 0। और यहाँ से 2x² -3x -2x प्लस 3 = 0। तो x की वैल्यू कॉमन लिया, 2x -3 -1 कॉमन लिया, 2x -3, x की वैल्यू 3/2, x की वैल्यू 1, और यहाँ पर 2x कॉमन लिया, x -3 प्लस 1, x -3, तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1/। एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी बड़े आराम से हो जाएगा। एग्जाम्पल 5, ये भी करवाया हुआ है। एग्जाम्पल 6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.2,
उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, बिल्कुल घर पे सॉल्व कर लेना। मैंने आपको फैक्टराइजेशन से एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया। अब देखो उसने कहा ना सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 2 एग्जांपल 1, वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो मैम तुम्हें 4.2 में सॉल्व करवाएगी कि नो निकाल लो वो वाली इक्वेशन। तो आते हैं ना, पता है क्या होता है, क्लास में चल जाता है कि मैम ने फटाफट से लिख दिया, बिकॉज दे डोंट हैव दैट अकाउंटेबिलिटी। अब वो नहीं रहा अकाउंटेबिलिटी फैक्टर सीरियसली क्लास टीचर स्कूल टीचर्स में। तो जब मैं आपको पूछूंगी ना, आप पहले ढूंढोगे कि कहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है, फिर मुझे एक दो कंफ्यूज फेस दिखेंगे कि अच्छा किया भी था कुछ ऐसा, भूल जाए जाएंगे कि वो अच्छा वो जीवंती वाला क्वेश्चन था जॉन एंड वो सब भूल जाओगे। जब हमने सॉल्व कर लिया, जब लिखा तभी सॉल्व कर लिया। तो सिर्फ यही एक सिचुएशन और कुछ नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 5 हो गया ना, हो जाएगा। ऐसे ही एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, ये भी बड़े आराम से हो जाएगा। अगर ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल 4 5 6, 6 तो करवा दिया है, 4 5 एंड क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में ले लो। नहीं सॉल्व हुए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, पर इतना तो है क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से, है ना। इनिशियली क्लासेस मैंने करवाई हैं आपको, तो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कवर हो गए होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27, product is 180। Now you have find two numbers whose sum is 27, product is 182. So let one number equal to x। यहां पर भी आप दूसरा नंबर ले सकते हो एज y, और आपके पास पहली इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई एज 27। और यहां पर आपको एडवाइस किया जाता है नहीं लिखो 27 माइनस एक्स, एंड प्रोडक्ट इज 182। तो आप लिखोगे x इंटू 27 माइनस एक्स इज 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू, सो 2 इंटू 91, 2 इंटू 13 इंटू 7। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 एज 0। तो यहाँ पे x कॉमन लिया, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन लिया, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 14 और 13 आ गई। द टू नंबर्स कुड बी 14 एंड 13 का सम है 27। इफ वन नंबर इज 14 द अदर इज 13, तो यही हो, द टू नंबर्स आर 14 एंड 13 इन एनी ऑर्डर। Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. Let one number be x, therefore second number x plus 1, sum of squares दिया हुआ है।
बन गए फैक्टर्स? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। के बाद ना मैं आपको आपकी एक्सरसाइज ना इसमें एक मिसिंग है, ठीक है? पर उसके क्वेश्चंस जो है ना, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते भी, ठीक है? आपकी टीचर्स भी आपको देंगी टेस्ट पेपर्स में पुरानी बुक। अगर पुरानी बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं सारे क्वेश्चंस दिखा दूंगी। यू कैन टेक द पिक्चर्स आल्सो। ऑनलाइन नहीं मिलेगी बस, वो पुरानी वाली पिक्चर्स है ना, ऑनलाइन में नहीं मिलेगी। है ना, एग्जाम्पल्स भी हैं क्योंकि। ये आ गया सॉल्व करके। एक्स की वैल्यू -14, एक्स की वैल्यू 13, -14 रिजेक्टेड बिकॉज कहा हुआ है पॉजिटिव इंटेजर, ठीक है? सो द टू नंबर्स आर 13 एंड 14। क्लियर हो गया इतना? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। अगर उसने पॉजिटिव ना लिखा होता तो दोनों ही पॉसिबल थे। अगर पॉजिटिव ना मेंशन किया होता तो नंबर जो है वो 13 और -14 दोनों हो सकते थे। तो आपका आंसर होता 13 एंड 14, -13 माइनस। क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद, which says the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. Let the base x centimeter, therefore altitude क्या हो गया? x -7 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया? as 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लगाओगे बाय पाइथागोरस, ठीक है? तो ये सब लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे लिख सकते हो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एक्स एक्स -7 13। एक्स स्क्वायर सॉल्व कर लो इसको। सेवन। राइट, 365 पिछले वाला आंसर है। यहाँ 169 आएगा, है ना? तो पिछले वाले क्वेश्चन से 365 यहाँ लिख रहे, है ना? क्यों? क्योंकि मैं 11th क्लास में पहुंच गई, तो यहाँ से आ गया। करोगे तो 120, राइट? तो -760 क्या आ जाएंगे फैक्टर्स?
12 and 5. x की वैल्यू 12 या x की वैल्यू -5, -5 रिजेक्टेड, द लेंथ ऑफ अ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो बेस हमारे पास आ गया 12, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अदर टू साइड्स का है, एरिया का हो कुछ भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, जिसे पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है। So let the number of articles equal to x. Three more than twice the number of articles produced. ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है 3 more than twice the number of articles। ठीक है, पढ़ो उसको पहले। It was observed on a particular day the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. Total cost of production दिया हुआ है 90, that is equal to x into 2x plus 3. फैक्टराइज करो इसको। क्लियर हो गया इतना? चलो आगे जो क्वेश्चंस है ना, सारे जो एग्जांपल्स भी है वो इक्वेशन सॉल्व करने के हैं। फिर इसमें एक एग्जांपल 11 है, वो लिखो जो हमें करना है। एनसीईआरटी लिख लो, ओल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सबसे पहले लिखा है फाइंड टू consecutive find two consecutive positive odd integers sum of whose squares is 290। हाँ जी, क्या करेंगे? लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, तो कंसेक्टिव इंटीजर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। बस छोटी सी चीज है यहाँ पर ना, उसने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ऑड इंटीजर्स। सो व्हेनेवर इवन ऑड मेंशन किया जाता है ना, आइडियली लिखा जाता है 2x प्लस 1। ऑड नंबर की ना हमेशा फॉर्मेशन होती है 2x प्लस 1, राइट। इवन नंबर की होती है हमेशा 2x, पर उससे आपके पास x आएगा, उसे पुट करके नंबर निकालोगे। ये होता है इसका टेक्निकल वे। बट अगर बाकी भी करना है तो कर लेते हो, बट देयर आर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन होता था जिसमें ना आंसर आता नहीं था अगर आप उसको x और 2x प्लस 1 लेकर नहीं करते।
चलो यहाँ पर लिखो लेट द फर्स्ट नंबर, देयर यूज्ड टू बी अ क्वेश्चन, तो हमें कहा गया था नहीं कि नहीं इसको ना x और 2x प्लस वन करके ही करते हो, पर अभी नहीं देखा। लेट द फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू x, सेकेंड नंबर हमारे पास आ जाएगा x प्लस वन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर x प्लस वन का होल स्क्वायर इज 290, एक्स स्क्वायर प्लस वन 90 दिया। अच्छा कंसेक्टिव पॉजिटिव है तो क्या, ऑड है तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। कि ऑड इंटीजर्स हैं और कंसेक्टिव हैं तो दे द नंबर्स विल डिफर बाय टू, सेकेंड नंबर विल बी x प्लस टू, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 13 and 11, ठीक है, माइनस 143 इक्वल टू 0, तो कॉमन लिया हमने x और यहाँ लिया 11, इससे x की वैल्यू आ गई 11, x की वैल्यू आ गई -13, -13 रिजेक्टेड क्योंकि हमें पॉजिटिव कहा हुआ है, सो द वन नंबर इज 11 एंड द सेकेंड नंबर इज, सो द नंबर्स आर 11 and 13। आराम से सेकेंड क्वेश्चन लिखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, साथ में ये फिगर सी दी हुई है, शायद नहीं नहीं दिया हुआ कुछ, नेक्स्ट लिखो, a rectangular park is to be designed is to be designed whose breadth is 3 meters less than its length. Its area is to be 4 square meters more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as breadth of the rectangular park and of altitude 12 meters. Find its length and breadth.
एक रेक्टेंगल को हमने डिजाइन करना है, ठीक है, whose breadth is 3 meters, 3 meters more than लेस देन द लेंथ, ठीक है। तो मान लो अगर लेंथ हमने x ली है तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, x-3। अब इस रेक्टेंगल का एरिया एक ऐसे आइसोसलस ट्रायंगल से 4 ज्यादा है, जिसकी शेप है आइसोसलस ट्रायंगल की, और जो बेस है वो हमने बनाया है एज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट। तो मैंने कुछ ऐसा आइसोसलस ट्रायंगल बनाया, ठीक है। सो इफ ABCD इज द रेक्टेंगुलर पार्क, ADE इज दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल जो आइसोसलस है, जिसकी ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है x-3, और उसकी बेस जो है वो x-3 मीटर्स है। समझ में आ गया। ऑल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है इसमें, समझ में आ गया इतना। तो आपको लेंथ ले ली हमने x, ब्रेड्थ आ गई x-3, ट्रायंगल का बेस आ गया x-3, ऑल्टीट्यूड हो गया 12। नाउ इट सेज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज कितना ज्यादा है, 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। इक्वेशन समझ में आ गई हमें। अब लिखेंगे इसको, लेट द लेंथ ऑफ द पार्क x meters, therefore breadth of the park x-3 meters, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ x इंटू x-3। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, व्हाट इज द बेस, x-3, हाइट क्या है 12। रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल के एरिया से 4 स्क्वायर मीटर्स ज्यादा है। रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल के एरिया से +4 है, बस इक्वेशन बन गई। समझ में आ गया, करो सॉल्व इसको। एक्स की दो वैल्यूज आएंगे, 7 और 2, कौन सी लोगे, 2 क्यों नहीं, क्योंकि -3 करने पर ब्रेड्थ जो है वो नेगेटिव -1 में आ जाएगी। तो x को एज 2 कहेंगे, रिजेक्टेड, बिकॉज देन द ब्रेड्थ विल बिकम अ नेगेटिव नंबर, एज ब्रेड्थ बिकम्स अ नेगेटिव नंबर। तो x की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। अब आपने कहा क्या, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, x इज 7, सो लेंथ जो है दैट इज 7 मीटर्स, और ब्रेड्थ क्या आ जाएगी 4 मीटर। क्लियर हो गया इतना। अच्छा, इतनी नींद आ रही है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कर रहा हूँ, डिफिकल्ट वाला, सब परेशान हो गए हो, वो देखो सोने वाली हालत में है ना। हाँ, तो नेक्स्ट लिखो, देखो 4 क्वेश्चंस ना आपके इसमें एनसीईआरटी में एज एग्जांपल दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। x प्लस मतलब इक्वेशन फॉर्म में ये दिया हुआ है, दो, ये 2 क्वेश्चंस हैं एग्जांपल में। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने इन्हें वर्कशीट में लिखा है कि नहीं, कुछ पहले ये उसमें हुआ करते थे ना हमारे पास। अगर मुश्किल आती है, इसे कहा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। और ये दिया हुआ था फिर एक्सरसाइज में, और ये दिया हुआ है फिर से बी पार्ट।
ये होमवर्क में ले लो। ठीक है, क्या से होमवर्क में सॉल्व कर लेना, इक्वेशन सॉल्व करनी है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें डिस्क्रिमिनेंट लगेगा, मतलब इसमें स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो सकता है ना, ऐसे क्वेश्चंस हैं ये, बिकॉज ये दिए उनमें थे। ठीक है, तो आपके पास पहले आती थी जनरल, आपकी रिप्रेजेंट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करो, पहली एक्सरसाइज वो थी। सेकंड थी फैक्टराइज करके सॉल्व करना है। थर्ड था यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड देन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो हो सकता है स्प्लिटिंग हो सकता है स्प्लिटिंग ना भी। अब इजी वाला क्वेश्चन है वो ले लो। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 पुरानी वाली, 4.3 है ना, हाँ, जो गायब हो चुकी है अब, है ना। हाँ, तो लिखो इसमें द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजेस, और ब्रैकेट्स में लिखा है इन ईयर्स, 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. सो रहमान की एज 3 years ago, 3 साल पहले और 5 साल बाद, उनके रेसिप्रोकल्स का सम अगर करते हैं तो 1/3 आता है। इसके बेसिस पर प्रेजेंटेज निकालो और फॉर्म करो इसकी इक्वेशन। हमेशा पहले क्या लेना है, एक्स क्या शो करेगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। दो एजेस है, 3 years ago मीन्स x-3, उसका रेसिप्रोकल। 5 years फ्रॉम नाउ मतलब x+5, उसका रेसिप्रोकल। तो इक्वेशन क्या बन गई, क्या बनेगी, 1/, क्या लोगे, बोलो, 1/, क्या लोगे, x-3 प्लस 1/, सॉल्व करो इसको। जो नेक्स्ट इसके बाद लिख पाऊंगी ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है यही हो, इतना ही काम हो, या नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे उसको कल सॉल्व करेंगे। बट फ्राइडे आपका टेस्ट है, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ये मेरे पास आ गया x+5 प्लस x-3, और नीचे मल्टीप्लाई करती हूँ एलसीएम को, तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x-15 एज 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस विल बी 3 into 2x+2 is equal to x² plus 2x-15. So x² minus 4x minus 21 minus 7 plus 3, x की वैल्यू 7 आ गई बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, वो रिजेक्ट कर दोगे -3 को, राइट, x की वैल्यू 7। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन ही लिख लो।
कल डिटेक्ट नहीं करवाना पड़ेगा मुझे, तो मैं भी तो लिखवा रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ भी जाएगा, और 5 मार्क्स में अगर आएगा आपको दोनों केसेस करके लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है इन अ क्लास टेस्ट, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 more marks in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks, product of her marks would have been 210. Product of the marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. तो सॉल्व करो, इक्वेशन तो फॉर्म कर लो। क्या, कोई बात नहीं, आराम सॉल्व। सो लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स, इंग्लिश में अगर वाई लेना है तो बोल सकते हो, अदरवाइज मार्क्स इन इंग्लिश विल बी 30 माइनस एक्स। ठीक है, सो मार्क्स इन मैथ्स को अगर हम लेते हैं एक्स, so therefore marks in English would be 30 minus x. So had she got 2 more marks in maths and 3 less in English, तो ये मार्क्स कितने हो जाएंगे? 27 minus x. The product of the marks would be 210. तो इसकी इक्वेशन बना दो। सॉल्विंग कल करना है, इसको मैं करवाऊंगी क्लास में। सॉल्व करने के बाद ना 2 आंसर्स आते हैं, दोनों को ही हमने एज आंसर्स लिखना है, रिजेक्ट नहीं करने हैं। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स में आएगा, दोनों केसेस लिखने हैं हमने। सो एक्स प्लस 2 इंटू 27, सो दिस वुड बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 27x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 256 नहीं 156 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी, इसे सॉल्व कर लेना। बट कल इसे हमने प्रॉपरली लिखना है, मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन इंग्लिश, ऐसे ही सेकंड केस आएगा, इफ मार्क्स इन मैथ्स आर दिस, मार्क्स इन इंग्लिश दिस। ठीक हो गया इतना? ठीक है, तो कल कर लेंगे इसको।